मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और इस चैनल के मोहतरम नाजरीन, इस दुनिया की जिंदगी एक दिन खत्म होने वाली है और क़यामत का आना इतना ही बरहक है जितना हमारा जिंदा होना। अल्लाह के रसूल ने क़यामत की बहुत सी निशानियां बयान फरमाई हैं, कुछ छोटी निशानियां जो लगभग पूरी हो चुकी हैं और कुछ बड़ी निशानियां जिनके जाहिर होने के बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। आज की इस मजलिस में हम क़यामत की उन 10 सबसे बड़ी निशानियों में से एक ऐसी खौफनाक निशानी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे जिसका जिक्र सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जिक्र है आजोज और माजोज का। ये कोई किस्से या कहानियां नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। कुरान करीम की सूरत अल-कहफ और सूरत अल-अंबिया में उनका जिक्र महफूज है और सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस में उनकी ऐसी तफसील मिलती है कि इंसान हैरान रह जाए। तो आइए अपने दिलों को संभालिए और इस वक्त का तसव्वुर कीजिए जब ये अजीम फितना इस जमीन पर खोल दिया जाएगा। आजोज और माजोज कौन है और उनकी शक्ल कैसी है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आजोज और माजोज आखिर हैं कौन। क्या ये कोई जिन है? क्या ये कोई अजीब और गरीब जानवर है? नहीं दोस्तों, हदीस की रोशनी में ये बात बिल्कुल साफ है कि आजोज और माजोज इंसान ही हैं। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और तफसील में जाएं तो ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे आफिस की नस्ल से है। लेकिन उनकी तादाद, अल्लाह अकबर, उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाए। हदीस नबवी में आता है कि अगर दुनिया के तमाम इंसानों को एक तरफ रखा जाए और अजोज माजोज को एक तरफ, तो हर एक इंसान के मुकाबले में 999 अजोज माजोज होंगे। मसनद अहमद की हदीस में उनकी जिस्मानी हालत का जिक्र मिलता है। उनके चेहरे चौड़े और गोल होंगे जैसे तहबा तह ढाले हों। इनकी आंखें छोटी होंगी, बाल सुर्खी माइल होंगे। उनकी फितरत में सिर्फ और सिर्फ खून खराबा, तबाही और जमीन पर फसाद मचाना लिखा है। उन्हें किसी पर रहम नहीं आता। हजरत जुल्करनैन का सफर, सूरत अल-कहफ की तफसीर। अब हम चलते हैं इस वाक़े की तरफ जब उनको कैद किया गया। उसका जिक्र अल्लाह ने सूरत अल-कहफ में फरमाया है। अल्लाह रब अल-इज़्ज़त ने एक बहुत ही अजीम, नेक और ताकतवर बादशाह पैदा किए जिनका नाम था जुल्करनैन। अल्लाह ने उन्हें दुनिया की हर ताकत, वसाइल और असबाब अता फरमाए थे। उन्होंने पूरी दुनिया का सफर किया। पहले मगरिब की तरफ गए जहां सूरज गुरूब होता है, फिर मशरिक की तरफ गए जहां से सूरज तुलू होता है। इसके बाद उन्होंने एक तीसरा सफर शुरू किया। सफर करते करते वो 2 अजीम पहाड़ों के दरमियान पहुंचे। इन पहाड़ों के पास उन्हें एक ऐसी कौम मिली जो किसी की बात मुश्किल से ही समझ पाती थी। वो लोग बहुत मजलूम थे, खौफजदा थे। जब उन्हें पता चला कि जुल्करनैन एक ताकतवर और इंसाफ पसंद बादशाह हैं, तो उन्होंने एक फरियाद रखी। उन्होंने तर्जुमान के जरिए कहा कि जुल्करनैन, बेशक अजोज और माजोज इस जमीन में अजीम फसाद मचाने वाले हैं। वो आते हैं, हमारी फसलें तबाह कर देते हैं, हमारे लोगों को मार देते हैं। क्या हम आपके लिए कुछ माल इकट्ठा कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक ऐसी दीवार बना दें जिसे वो पार न कर सके। दोस्तों, यहां जुल्करनैन का जवाब देखिए। उन्होंने माल के लालच से इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया, मेरे रब ने मुझे जो ताकत और माल दिया है वो बहुत बेहतर है। तुम लोग बस अपनी मेहनत और जिस्मानी ताकत से मेरी मदद करो। लोहे और तांबे की अजीम दीवार की तामीर। जुल्करनैन ने कोई आम ईंट और पत्थर की दीवार नहीं बनाई। उन्होंने इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार तैयार किया जिसका तसव्वुर आज की टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकती। उन्होंने इस कौम से कहा, मेरे पास लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। जब लोहे के टुकड़ों से इन 2 पहाड़ों के दरमियान की खाली जगह भर दी गई और दोनों पहाड़ों की चोटियां बराबर हो गईं, तो उन्होंने हुक्म दिया, अब इस पर आग धोनक को बड़ी बड़ी भट्टियां जलाई गईं, यहां तक कि वो लोहा बिल्कुल आग की तरह लाल हो गया। जब वो आग का ढेर बन गया तो जुल्करनैन ने फरमाया, अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ ताकि मैं इसके ऊपर डाल दूं। दोस्तों, लोहे के ऊपर जब पिघला हुआ तांबा डाला गया तो वो दीवार इतनी मजबूत, इतनी ऊंची और इतनी चिकनी बन गई कि कुरान कहता है, फिर अजोज और माजोज इस पर चढ़ने की ताकत ना रखते थे और ना ही इसमें कोई सुराख कर सकते थे। सूरत अल-कहफ 97। इस दीवार के बनने के बाद जुल्करनैन ने कोई गुरूर नहीं किया, बल्कि फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है। फिर जब मेरे रब का वदा आएगा तो वो इसे रेजा रेजा कर देगा और मेरे रब का वदा सच्चा है। दीवार के पीछे उनकी रोजाना की कोशिश। हजारों साल गुजर गए हैं दोस्तों, वो दीवार आज भी मौजूद है दुनिया के किसी ऐसे हिस्से में जहां तक इंसान की रसाई नहीं हुई। अल्लाह ने इसे हमारी नजरों से ओझल रखा है। लेकिन इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है? हदीस पाक में इसका बड़ा हैरत अंगेज वाकया है।
आजोज और माजोज इस दीवार में रोजाना सुराख करने की कोशिश करते हैं। वो अपने नाखूनों और दांतों से उसे खोदते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। खोदते खोदते जब वो इस कदर करीब आ जाते हैं कि उन्हें दीवार के इस पार सूरज की रोशनी नजर आने लगती है, तो उनका सरदार कहता है, चलो रुक जाओ, वापस आओ। अब धूप निकल आई है, बाकी का हिस्सा हम कल आकर तोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, जब वो अगले दिन वापस आते हैं तो अल्लाह की कुदरत से वो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत और मोटी हो चुकी होती है। उनकी ये नाकाम कोशिश रोजाना चलती है, हजारों सालों से चल रही है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो क़यामत के बहुत करीब होगा। इस दिन जब वो खोदते खोदते रोशनी तक पहुंचेंगे तो उनका सरदार कहेगा, चलो वापस आओ, कल आकर उसे तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ इस एक लफ्ज इंशाअल्लाह की बरकत देखिए। अगले दिन जब वो आएंगे तो दीवार वैसी ही खुदी हुई मिलेगी जहां उन्होंने छोड़ी थी, और फिर वो आखिरी हिस्सा तोड़कर इस जमीन पर अजाब बनकर टूट पड़ेंगे। दीवार का टूटना और जमीन पर क़यामत का मंजर। सूरत अल-अंबिया में अल्लाह फरमाता है, यहां तक कि जब आजोज और माजोज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए उतरेंगे। दोस्तों, जब ये बाहर निकलेंगे तो इस वक्त दुनिया में दज्जाल मारा जा चुका होगा और हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम जमीन पर मौजूद होंगे। उनका पहला गिरोह जब निकलेगा तो वो बुहेरा तबरा के पास से गुजरेगा। ये इतने प्यासे और इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि जब उनका पहला हिस्सा इस झील से गुजरेगा तो इस झील का सारा पानी पी जाएगा। और जब उनका आखिरी गिरोह वहां से गुजरेगा तो वहां के सूखे कीचड़ को देखकर कहेगा, लगता है यहां कभी पानी हुआ करता था। ये जमीन पर टिड्डी दिल की तरह फैल जाएंगे। जो चीज सामने आएगी खा जाएंगे, जिसे देखेंगे कत्ल कर देंगे। दुनिया में हाहाकार मच जाएगी। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम पर वही नाजिल फरमाएगा, ए ईसा, मैंने अपने ऐसे बंदे निकाले हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं, लिहाजा तुम मेरे मोमिन बंदों को तौर पर ले जाकर महफूज कर लो। जमीन का कोई इंसान उनका सामना नहीं कर पाएगा। लोग अपने घरों, कलों और पहाड़ों में छप जाएंगे। दुनिया में जब उन्हें कोई नजर नहीं आएगा तो उनके अंदर गुरूर और तकब्बुर इस कदर बढ़ जाएगा कि ये आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और कहेंगे, हमने जमीन वालों को मार दिया, अब आसमान वालों की बारी है। अल्लाह उनकी आजमाइश को और बढ़ाने के लिए उनके तीरों को खून से लथपथ करके वापस जमीन पर फेंकेगा, जिसे देखकर ये समझेंगे कि उन्होंने आसमान वालों पर भी फतह पाली है। हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम की दुआ और आजोज माजोज का अंजाम। वहां को तौर पर हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम और मुसलमान महसूर होंगे। खाने पीने की इतनी किल्लत हो जाएगी कि एक बैल का सर उनके नजदीक 100 दीनार से भी ज्यादा कीमती हो जाएगा। भूख और प्यास से लोग तड़पने लगेंगे। ऐसे सख्त तरीन वक्त में अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम और उनके साथी अल्लाह के हुजूर अपने हाथ फैलाएंगे। वो गिड़गिड़ाकर आहोजारी के साथ दुआ करेंगे कि आ अल्लाह, इस अजाब से हमारी जान छड़ा। अल्लाह ताला अपने नबी की दुआ कबूल फरमाएगा। और दोस्तों, देखिए अल्लाह की कुदरत। अल्लाह उन्हें मारने के लिए फरिश्तों की फौज नहीं भेजेगा, न कोई आसमानी बिजली गिराएगा। अल्लाह उन पर एक बहुत ही छोटा सा अजाब मुसल्लत करेगा। अल्लाह उनकी गर्दनों में एक बीमारी, एक किस्म का कीड़ा पैदा कर देगा जिसे नगफ कहते हैं। एक ही रात के अंदर वो सारे के सारे करोड़ों अरबों आजोज माजोज इस तरह ढेर हो जाएंगे जैसे किसी एक जान को मौत आई हो। सुबह जब मुसलमान पहाड़ से नीचे किसी को भेजेंगे देखने के लिए तो वो आकर बशारत देगा कि दुश्मन हलाक हो चुके हैं। जमीन की सफाई और अल्लाह की रहमत। लेकिन मसला यहीं खत्म नहीं होगा। जब हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम से और मुसलमान पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो देखेंगे कि जमीन पर एक बालिश्त बराबर जगह ऐसी नहीं होगी जहां उनकी लाशें ना पड़ी। उनकी सड़ान, बदबू और चर्बी से पूरी जमीन भर जाएगी। सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम से एक बार फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह ताला ऐसे बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें बख्ती ऊंटों जैसी होंगी। वो परिंदे आएंगे, उनकी लाशों को अपने पंजों और चोंचों में उठाएंगे और वहां फेंक आएंगे जहां अल्लाह चाहेगा। लेकिन जमीन पर अभी भी बदबू और गंदगी बाकी होगी। तब अल्लाह रब अल इज्जत एक ऐसी अजीम बारिश बरसाएगा जो किसी शहर, किसी गांव, किसी पहाड़ को नहीं छोड़ेगी। वो बारिश जमीन को धोकर बिल्कुल आईने की तरह चमका देगी। इसके बाद अल्लाह जमीन को हुक्म देगा, अपनी बरकतें और फल निकाल दे। इस वक्त जमीन में ऐसी बरकत होगी कि एक अनार इतना बड़ा होगा कि इसके छलके के साए में एक पूरी जमात बैठ जाएगी। एक गाय भैंस का दूध पूरे कबीले के लिए काफी होगा। दुनिया में अमनो अमान होगा, किसी दुश्मन का खौफ नहीं होगा। मोहतरम दोस्तों,
इस पूरे वाक़ये में हमारे लिए सबक ही सबक है। एक तरफ आजोज माजोज की ताकत है जो इस गुरूर में होगी कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता, और दूसरी तरफ अल्लाह की ताकत है जो एक मामूली से किले से उनका वजूद मिटा देगी। जुल्करनैन की बनाई दीवार हमें सिखाती है कि ताकत, हुक्मरानी और असबाब मिलने के बाद भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि सब कुछ अल्लाह की रहमत पर छोड़ना चाहिए। हम और आप आज ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन क़यामत की निशानियां तेजी से पूरी हो रही हैं। हम नहीं जानते कि कब हमारी आंखें बंद हों और हमारी अपनी क़यामत शुरू हो जाए। अपने अमाल की फिक्र कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए और कुरान व हदीस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको दज्जाल के फितने और अजोज माजोज के अजाब से और क़यामत की हर दहशत से महफूज रखे, हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमें हज़रत मोहम्मद के सच्चे उम्मतियों में शामिल करे। आमीन। अगर इस बयान से आपके दिल में आखिरत की फिक्र पैदा हुई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये पैगाम पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाक अल्लाह खैर।